हाँ हाँ कि आपने कहा कि हम लगातार राष्ट्र को अखंड करने के लिए उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही तो मध्य प्रदेश के एक और महाराज कह रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मिलकर काम करें? वहाँ अदावत क्यों नजर आती है? कहाँ पे? कौन महाराज जी? धीरेन्द्र शास्त्री की मैं बात कर रही हूँ, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आपने कहा कि उनका जलवा 6 महीने में खत्म हो जाएगा। जलवा तो रावण का भी नहीं। आपके पास प्रमाण है? आपका बयान में पढ़ रहा था। आप वीडियो दिखाइए। मैं पढ़ रहा था, देख नहीं पाया। पढ़ना तो जो है कि हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ लिख दो। तो आप सम्मान करते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का? देखिए, मैं सनातन के सभी शक्ति का, सनातन के सभी आदर्श पुरुषों का, सनातन के गुरुओं का मैं सम्मान नहीं करता, सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। यही हमारा धर्म और कर्म है, सनातन को बचाना और संस्कृति को सुरक्षित रखना। धीरेन्द्र शास्त्री फिर ये दोनों साथ में आके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री भी तो यही कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप भी मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्यों ये बात आती है कि रास्ते अलग अलग हैं या साथ में नहीं आ सकते? मेरा एक मतभेद विचारधारा का तो हो सकता है, लेकिन जब सनातन की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो हम समस्त सनातनी, आर्यावर्ती, भारतवर्षी, हिंदुस्तान के लोग सभी एक साथ हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय सनातन की परंपरा को बचाने के लिए। ऋषि परंपरा की जो देश भूमि है, राम और कृष्ण की जो भूमि है, उनके हर एक एक पग चिन्ह को मानकर राष्ट्र के लिए हम सब लोग एक साथ हैं। लेकिन विचारधारा की लड़ाई है, राम और रावण की, दोनों की। भगवान श्री राम जी की भी तुला राशि है, रावण की भी तुला राशि है, लेकिन विचारधारा के कारण ही दशानंद रावण का वध हुआ, और विचारधारा के कारण, योग ज्ञान के कारण भगवान राम ने दशानंद का सम्मान किया, पूजा की, अर्चना की और अपना पुरोहित बनाया। तो धीरेन्द्र शास्त्री को कहाँ खड़ा कर रहे हैं आप? किस ग्रह चाल में? राम और रावण का आपने उदाहरण दिया, धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ हैं? देखिए, जब बात सामने आएगी, आमने सामने कभी बैठे होंगे, वो बैठेंगे और भी महापुरुष लोग बैठे होंगे, और भी साथ छोटे बड़े भाई सब बैठे होंगे, हमारे सम्मानीय लोग बैठे होंगे, हमारे और भी हमारे उम्र के लोग बैठे होंगे, जिनके हम गले लगते हैं, जिनके हम पैर छूते हैं, जिनको हम हाथ मिलाते हैं, जिनको मात्र दूर से ही आदर करते हैं, कुर्सी पे से खड़े हो जाते हैं, सिंहासन खड़े हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष लोग बैठे होंगे, तब एक एक बात क्लियर हो जाएगी, मैं किसका क्यों, किसके कारण मैं उस पर चुटकी लेता हूँ। धीरेन्द्र के ऊपर कोई चुटकी मैंने आज तो ली नहीं। आप धीरेन्द्र का नाम ले रहे हो, मैंने धीरेन्द्र के लिए मैंने कभी भी नाम बोला तो बताइए। नहीं, लेकिन आपने कुछ तो कहा है, मुझे लोकेंद्र करेक्ट करेंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बहुत जल्द बनेगा। पंडोकर सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मैं समर्पित इसलिए नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म के लिए समर्पित हूँ और इसी के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, और इसी के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। राम राज्य किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, राम राज्य किसी को ईर्ष्या करना नहीं सिखाता। भगवान श्री राम जी महाराज ने भील, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति को गले लगाया, उनका प्रसाद जूठा खाया, उनका भाव का भोग लगाया और उनको भी प्रसाद खिलाया, उनको गले लगा करके बराबरी का बनाया। राम राज्य कभी को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और जहां हिंदू राष्ट्र या अन्य राष्ट्र कोई भी बात की बात करेंगे, उसमें बेमुनस्ता होंगी हमारे ईसाई, हमारे सिख, हमारे और भी कितने धर्म हैं। भारत, क्योंकि भारत तो निरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी लोग समाहित हैं, सर्व जाति पंथी के लोग हैं। सर्वधर्म संभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, हाथीवान महाराज का शिष्य हूँ। मैं ये कैसे कह दूंगा कि ये बच्चों को बाहर निकाल दो और इनको रख के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, जिसमें सब भाई बहन बेटी परिवार मिलकर के एक साथ थाली में बैठ के भोजन पाएंगे, एक साथ विचारधारा से अपना भारत को अखंड भारत बनाएंगे। बाबा जी, आप मध्य प्रदेश